अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट की। सेट के प्रकार। सेट कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नूल सेट, जिसे हम इम्पैथी सेट भी कहते हैं। दूसरा होता है सिंगल सेट। तीसरा होता है फाइनाइट सेट। चौथा होता है इनफाइनाइट। पांचवा होता है इक्वल सेट। एंड छठा होता है इक्वलेंट सेट। 6 ये प्रकार के होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। नूल सेट क्या होता है? नूल सेट वैसे तो हम जिसे इम्पैथी सेट कहते हैं, ऐसा सेट जो इम्पैथी होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, ये एकदम खाली होता है। और इसे वैसे तो हम पाई के रूप में और ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट के रूप में भी दर्शाते हैं। और दूसरा है सिंगल सेट। सिंगल सेट क्या है? सिंगल सेट का मतलब कि जैसे कोई एलिमेंट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, जैसे भी जिसमें कोई भी एलिमेंट एक ही होगा वही सिंगल सेट कहलाता है। जैसे हमारा ब्रैकेट में जैसे 0 ले लिया, 1 ले लिया, या ब्रैकेट में 5 ले लिया, कुछ भी मतलब हो सकता है। अब हमारा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हमारा फिक्स एलिमेंट होता है, जैसे कि 1 से 100 तक की गिनती है हम, जिसे ऐसा सेट जिसे हम काउंट कर सकते हैं खुद, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट 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 करके 100 हो गया, 100 तक है ये, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। अब हमारा आता है इनफाइनाइट सेट। अब इसी का ही विलोम होता है इनफाइनाइट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वही हमारा इनफाइनाइट होता है। मतलब कि 1 2 3 है और हम इसे काउंट कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। पांचवा है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट मतलब कि वो सेट होता है जो एक दूसरे के बराबर हो और एक जैसे ही हो। जैसे मान लो ए में है 1 2 3 और बी में है 3 1 2, तो क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल है। सी में है 1 2 3 और डी में 1 3 4 है, तो हमारे क्या, ए इक्वल बी के हो गया, बी इक्वल सी के हो गया। पर लेकिन सी इक्वल डी के नहीं है, क्योंकि डी में क्या है, 4 एलिमेंट है। तो हमारा क्या है, एक दूसरे के मतलब इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारा इक्वल सेट कहलाता है। और इक्वलेंट सेट वो सेट होता है जो मतलब एलिमेंट सेम ना हो, अलग हो चलेगा, पर लेकिन उसमें क्या है, संख्या उनकी एक जैसी होनी चाहिए। अब किसी भी एलिमेंट में मान लो ए ले लिया, तो ए में हमारा क्या है 1 2 3 है, और बी में भी 1 2 3 है, और सी में ऐसे। तो क्या है, हमारा ए और बी दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें ए में भी 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 एलिमेंट है, तो हमारा क्या है, ये इक्वलेंट सेट है। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या समान हो, वो हमारा इक्वलेंट सेट कहलाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसेट ऑफ सेट के बारे में। तो चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे बेल आइकन पे वो रेड वाला बटन है ना, वो दबाना मत भूलना। और हाँ, सिलेंडर करना मत भूलना।